नमस्कार दोस्तों, सिविल गव प्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक्स लेकर लाए हैं आपके लिए, जो एग्जाम में बहुत बार आता है और इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको जरूर क्लियर करना है। नहीं तो जब आप ये एमसीक्यू क्वेश्चंस और आप जो शॉर्ट आंसर टाइप जो वेरियस एग्जामिनेशन है, किसी में एमसीक्यू और किसी में शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर देता है, तो आपको ये नहीं तो दिक्कत होगा। तो आज ये देख लीजिए कि आप हम जो टॉपिक्स लाए हैं वो है बैलेंस्ड, अंडर रेनफोर्स्ड एंड ओवर रेनफोर्स्ड बीम। तो ये हम जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम इसको आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जो हम बीम डिजाइन करते हैं, तो क्या है कि ये जो बीम का जो आपका जो बीम का जो फेलियोर है, फेलियोर बीम का जो है, तो वो थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, ये थ्री टाइप्स का। तो क्या है थ्री टाइप्स का फेलियोर? तो हमको लोग जो डिजाइन करना है, तो वो थ्री टाइप्स का ही डिजाइन होगा। ठीक है, तो थ्री टाइप्स क्या है? एक है बैलेंस्ड, दूसरा है अंडर रेनफोर्स, और थर्ड जो है वो है ओवर रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो ये फेलियोर मतलब जो है, तो वो ये बैलेंस जो है, ये एक रेफरेंस है। बैलेंस जो है ये एक रेफरेंस है, और ये आइडियल कंडीशन भी है। ठीक है, और उसके हिसाब से, बैलेंस्ड के हिसाब से जो डिजाइन होता है, तो वो अंडर रेनफोर्स्ड और ओवर रेनफोर्स्ड। तो ये जो अंडर रेनफोर्स्ड डिजाइन से पहले हम बैलेंस को समझ लेते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये एक बीम समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बीम में आपको बैलेंस्ड में क्या होता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस मतलब जो ये न्यूट्रल एक्सिस को कहते हैं कि क्रिटिकल, ये क्रिटिकल केस है। क्रिटिकल मतलब बैलेंस्ड। ठीक है, तो इसको हम इसका स्ट्रेस डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये देखिए, तो ये न्यूट्रल एक्सिस,
ये ऐसा करके यह पास करेगा। ये जो है सिग्मा सीबीसी, और ये जो है सिग्मा एसटी बाई एम। ठीक है, और इसको हम न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट कंप्रेशन मेंबर, तो इसको हम कहेंगे इन एक्चुअल, मतलब इन क्रिटिकल। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर में जो है ये है कंप्रेशन जोन और ये टेंशन। इसमें ये देखिए रेनफोर्स्ड देना है। ठीक है, तो ये जो है न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, देखिए इसका जो डेप्थ है सेम है। अगर एक्चुअल 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 सॉरी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इक्वल्स टू क्रिटिकल। ठीक है, तो बैलेंस्ड में ये होता है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, तो ये तो कंप्रेशन जोन है, ये ऊपर में क्या है कंप्रेशन जोन है, और इधर जो है टेंशन जोन है, क्योंकि इधर रेनफोर्समेंट दिया है, तो ये टेंशन जोन है। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक होने से जो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा सीबीसी मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट इन कंप्रेशन, कंप्रेशन। ठीक है, और ये परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, तो ये परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट और परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील दोनों एक साथ, मतलब ये एक साथ रीच करेगा इसका, ठीक है, परमिसिबल वैल्यू, तो ये सेम होगा। ठीक है, एक साथ रीच करेगा। इसका जो ये क्यों हो रहा है कि ये देखिए जो बीम है, ये जो बीम है, ये बीम होमोजेनियस नहीं है, ये हेटेरोजेनियस है, जेनियस है। तो होमोजेनियस नहीं होने से क्या होता है कि डिफरेंट मटेरियल्स है, तो इसलिए ये न्यूट्रल एक्सिस मिड डेप्थ में नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो बैलेंस में देखिए ये हो गया, और आगे हम आगे जाएंगे तो देखिए अभी जो अंडर रेनफोर्स हम
अंडर रेनफोर्स बीम, ठीक है। अंडर रेनफोर्स जो बीम है, इसका हम पहले एक सेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक बीम है, इसमें रेनफोर्स दिया हुआ है और ये एक्सट्रीम फाइबर है कॉम्प्रेशन का। ये न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ये बैलेंस्ड मतलब क्रिटिकल, क्रिटिकल, ठीक है। तो अगर बैलेंस का है तो कैसे होगा, यहां से पास करेगा, ऐसा हुआ। लेकिन अंडर रेनफोर्स में क्या है कि जो ए एस टी है, ए एस टी अंडर से ए एस टी बैलेंस्ड ज्यादा है। तब क्या होगा, तो कंक्रीट का कंक्रीट का जो कंप्रेशन कंप्रेशन जोन है, जोन है, वो क्या होगा, स्टील से, जो ये बैलेंस्ड है, तो ये स्टील में ज्यादा लगेगा, ठीक है, स्टील में ज्यादा लगेगा, स्टील में ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर स्टील में ज्यादा लगेगा तो हम देखिए, और ये तो ज्यादा लगेगा और स्टील कम है, मतलब स्टील, स्टील जो रीचेज रीचेज इट permissible space, civil space earlier than concrete, ठीक है। तो ये अर्लियर अगर होगा तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो चेंजेस होगा। एएसटी अंडर इनपुट्स में कम है और बैलेंस से ये कम है, तो इसका जो डायग्राम है, स्पेस डायग्राम, वो देखिए क्या होगा। स्टील का ये है, तो स्टील रिचेस और अर्लियर, इसलिए ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये ये एक्चुअल है, ठीक है। तो ये एक्चुअल होने के कारण इसका जो डायग्राम है, तो देखिए स्टील रिचेस, तो यहां से ये पास करेगा,
ऐसा। ये जगह जो है, मान लीजिए सिग्मा ए, ये एक्चुअल, और ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक, ये सिग्मा सीबीसी, मतलब बैलेंस्ड का जो परमिसिबल स्पेस है। और इधर जो है टेंशन जोन में सिग्मा एस टी बाई एम, ये ठीक है। ठीक है, तो इसका जो डेप्थ है ये एन ए है, और ये जो है ये बैलेंस्ड मतलब क्रिटिकल। तो इधर क्या हो रहा है कि इन सफिक्स सी, मतलब न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल ग्रेटर देन न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल। ठीक है, तो ये आपको देखिए, ड्राइंग आपको करना है, और इसको आपको नॉलेज में रखना है कि एक स्टील reaches its permissible stress earlier than the concrete, एंड इसका जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कम हो रहा है। ये ड्राइंग देखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम आपको दिखाएंगे वो है ओवर रेनफोर्स्ड। तो ओवर रेनफोर्स जो है, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें स्टील ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, स्टील ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा ना, बैलेंस सेक्शन से। तो हम ड्राइंग कर लेते हैं। ये न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से अगर ये बैलेंस्ड है, तो इधर है कि ए एस टी, एरिया ऑफ स्टील ओवर, ये ज्यादा है ए एस टी बैलेंस से। ठीक है, ये ज्यादा होने से क्या होता है, जो स्टील जोन है, मतलब टेंसाइल जो जोन है, टेंसाइल जोन जो है वो ज्यादा हो रहा है बैलेंस से, मतलब कॉम्प्रेशन से। ज्यादा होने से हमको कॉम्प्रेशन जोन जो है, कॉम्प्रेशन जो जोन है उसका एरिया मोर लगेगा, मोर लगेगा। तो इसलिए अगर मोर लगेगा तो न्यूट्रल एक्सिस जो एक्चुअल है वो बिलो होगा जो न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल से। ठीक है, तो ये नीचे में जाएगा, तो नीचे में जाएगा तो ये क्रिटिकल वाला हो गया।
ये हो गया क्रिटिकल और ये हो गया एक्चुअल। एक्चुअल अभी जो आपको करना है क्या है कि जो ओवर रेनफोर्समेंट है, तो कंक्रीट कंक्रीट रीचेस इट्स परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब इसका जो परमिसिबल स्ट्रेस वो अर्लियर अर्लियर रीच करेगा देन स्टील। ठीक है, तो यही जो कॉन्सेप्ट है इसको हम ड्राइंग में लगाएंगे। तो देखिए, कंक्रीट रीच कर गया लेकिन स्टील नहीं किया, तो इसका जो कॉम्प्रेसिंग जो विद है देखिए ये, तो इसको हम इधर ही रखेंगे और इस साइड से पास करेंगे, तो ऐसा करके ये पास होगा। ठीक है, तो ये देखिए जोन जो हम कर रहे हैं, ये जो जोन है, तो ये कॉम्प्रेशन जोन और ये टेंसाइल जोन। मतलब इधर जो है सिग्मा सीबीसी और इधर जो है सिग्मा एसटी एक्चुअल बाई एम। ठीक है, तो ये जो परमिसिबल था वो था सिग्मा एस टी बाई एम, मतलब ये क्रिटिकल वाला। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है। अगर ठीक से आप ध्यान दिया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप आंसर कर पाएंगे। तो डेप्थ क्या होगा अभी, ये देखिए डेप्थ क्या हुआ, जो ये है क्रिटिकल और ये है आपका एक्चुअल। तो इधर है ग्रेटर देन एनसी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको आपको लगाना है तीनों में से, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो ये जो ड्राइंग है आप बार बार कीजिए, आपको ड्राइंग याद में रखना है, तो अभी देखिए ये आसान हो जाएगा जब इसी जगह से क्वेश्चन आएंगे। तो यही आज के लिए आपके हमने ये तीनों का अलग अलग से बात बता दिया, तो ये आप देखना। अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो आप लाइक करना, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।